टाइटैनिक जहाज के डूबने की रोचक कहानी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफ़र पर निकला था। 4 दिनों के बाद आइसक्यूब बर्फ से टकराकर डूब गया था। 1500 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। 706 को किसी तरह से बचाया गया था। 10 अप्रैल इन हिस्टोरी। टाइटैनिक जहाज़ जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज़ से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे, तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। मनुष्य यात्रा। ब्रिटेन के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनुष्य यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफ़र पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज़ उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। तैरते हुए शहर की दी गई थी उपाधि। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंप गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1919 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। जहाज़ को देखने के लिए हज़ारों लोग हुए थे। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज़ की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसीलिए जहाज़ पर 3000 बैग मेल्स भी थे। टाइटैनिक पर बनी फिल्म को कई पुरस्कार मिल चुका है। ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वार्षिक गठन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज़ की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज़ में रोज़ 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों को क्रू बेवश के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज़ पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाउंड रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। इस तरह से डूब गया टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज़ को रास्ते से हटाया जाता, तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ
था तब टाइटैनिक जहाज़ 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे। कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह सफ़र की उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हो गया। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए राडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।